यूनाइटेड नेशन के मंच से उठी एक ऐसी आवाज ने इस वक्त पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है, जिसकी गूंज सिर्फ भारत और बांग्लादेश की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और ढाका तक साफ सुनाई दे रही है। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि भारत की सीमा सुरक्षा नीति पर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि असली विस्फोट उस वक्त हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की पूर्वी सीमा पर चल रही फेंसिंग को लेकर ऐसा प्रस्ताव सामने आया जिसने पूरी कूटनीतिक दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें आ रही थीं कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर भारत द्वारा बांग्लादेश सीमा पर बनाई जा रही मजबूत फेंसिंग को लेकर कई देशों ने चिंता जताई है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। बताया जा रहा है कि एक प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया कि भारत तत्काल प्रभाव से पूर्वी सीमा पर फेंसिंग के काम को रोके और अवैध घुसपैठ तथा सीमा सुरक्षा के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाए। यहीं से शुरू हुआ वह राजनीतिक विस्फोट जिसने भारत के रणनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। भारत का गुस्सा इसलिए भी स्वाभाविक माना जा रहा है क्योंकि इस पूरे प्रस्ताव में कहीं भी बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, हथियारों की सप्लाई और सीमा पार अपराधों को गंभीरता से नहीं उठाया गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से यह दावा करती रही हैं कि पूर्वी सीमा सिर्फ एक भू राजनीतिक लाइन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे संवेदनशील मोर्चा बन चुकी है। ऐसे में जब भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए मजबूत फेंसिंग, डिजिटल सर्विलांस और सीमा प्रबंधन को सख्त बनाने की कोशिश कर रहा है, तब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसी कदम को कटघरे में खड़ा किया जाना नई बहस को जन्म दे रहा है। दिल्ली के रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ मानवाधिकारों का मुद्दा नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल छिपा हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है अमेरिका की भूमिका। कूटनीतिक गलियारों में यह दावा तेजी से फैल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर भारत के खिलाफ जो माहौल तैयार हुआ है उसके पीछे कुछ पश्चिमी ताकतों की रणनीतिक सोच काम कर रही है। हालांकि अभी तक किसी देश का नाम आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण एशिया में बढ़ती भारतीय ताकत को संतुलित करने की कोशिशें लगातार तेज हो रही हैं। भारत जिस गति से आर्थिक, सामरिक और वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहा है, उसने कई शक्तिशाली देशों की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वही देश जो खुद अपनी सीमाओं पर दीवारें खड़ी करते हैं, कड़े इमिग्रेशन कानून लागू करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कठोर फैसले लेते हैं, वही आज भारत को सीमा सुरक्षा पर नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। यही विरोधाभास भारत में लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर जब अमेरिका और यूरोपीय देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हर कदम उठा सकते हैं, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? भारतीय जनता के एक बड़े वर्ग का मानना है कि यह दोहरा मापदंड सिर्फ इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि अब भारत पहले वाला कमजोर और दबाव में झुकने वाला देश नहीं रहा। ढाका की राजनीति भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच अचानक केंद्र में आ गई है। बांग्लादेश के भीतर लगातार बदलते राजनीतिक हालात और कट्टरपंथी संगठनों की बढ़ती सक्रियता ने भारत की चिंताओं को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। भारतीय एजेंसियों को डर है कि यदि सीमा प्रबंधन कमजोर पड़ा तो आने वाले समय में घुसपैठ और सुरक्षा चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। सूत्रों के अनुसार दिल्ली ने साफ संकेत दे दिए हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि कूटनीतिक मंचों पर लड़ी जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र में उठी यह बहस सिर्फ फेंसिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बड़े संघर्ष का हिस्सा है जिसमें एक उभरता हुआ भारत अपने हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहा है, जबकि वैश्विक ताकतें दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा को अपने हिसाब से नियंत्रित रखना चाहती हैं। अब सबकी नजरें भारत सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकेगा
या फिर पहले से भी ज्यादा आक्रामक तरीके से अपनी सीमा सुरक्षा नीति को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे यही बता रहे हैं कि दिल्ली पीछे हटने के बजाय और ज्यादा सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। आने वाले दिन सिर्फ भारत और बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। नई दिल्ली ने गुस्से में आकर के और तेजी से इस काम को शुरू कर दिया। भारत के लिए सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था बल्कि यह ऐसा सिग्नल माना जा रहा था कि उसकी सुरक्षा चिंताओं को जानबूझकर के पीछे धकेला जा रहा है और शाम होते होते भारत ने वही किया जो भारत को असल में करना चाहिए था। भारत ने साफ शब्दों में यूएन को भी जवाब देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो भारत की लगातार बांग्लादेश बॉर्डर पर की जा रही फेंसिंग को दुनिया की कोई भी ताकत रोक कर दिखाए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने सीधे तौर पर यूएन के इस प्रस्ताव को लेकर के अपना कड़ा विरोध दर्ज करते हुए इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आज जो हुआ है उसने और भी ज्यादा इस मामले को तूल पकड़ा दिया है। हालांकि इस मामले में अब तक यूएन की भूमिका स्पष्ट नजर आ रही थी, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए असली लोगों की भूमिका अब जाकर के सामने आई है भारत के सामने, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन असल में खिसकने वाली है। जो यूएन के अंदर हुआ है वह अब तक कभी भी नहीं देखा गया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में असल मुद्दे में अब अमेरिका का नाम सामने आ चुका है और क्या कहा है अमेरिका ने वो सुनने के बाद आप बेहतर समझ जाएंगे कि असल में ये सब के पीछे क्या भारत के खिलाफ बड़ी राजनीतिक चाल चली जा रही है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। अंदरूनी बैठकों में जो संकेत निकले हैं वह साफ दो टूक हैं। फेंसिंग किसी भी हाल में नहीं रुकेगी, ना ही यूएन की सिफारिशों पर, ना ही किसी बड़ी महाशक्ति के इशारे पर। हालांकि यह स्टेटमेंट साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर किसी बड़े देश का नाम आ रहा है। भारत का स्टैंड साफ था कि वह अपने क्षेत्र, अपनी मान्य सीमा और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अपने नागरिकों, अपने भूभागों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी समझेगा वह करेगा और इस पर बाहरी ताकतों या किसी के एक तरफा दबाव को भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर इस पूरे ड्रामे के पीछे इतनी बड़ी हड़बड़ी क्यों, इतनी बेचैनी क्यों? कूटनीतिक सूत्रों की माने तो इसका जवाब एक लाइन में छुपा हुआ है। यूएन इस वक्त पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं था बल्कि शक्तिशाली देशों के हितों के साए में चलता नजर आ रहा था। यहीं पर आज नाम आ रहा है अमेरिका का। कई स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बड़े खुलासे और मंचों से कह रहे हैं कि यूएन की दिशा और भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं ताकतों का होता है जिनके पास आर्थिक शक्ति और सैन्य क्षमता, राजनीतिक ताकत सबसे ज्यादा होती है और दुनिया जानती है कि इस फेरहस्ती में अमेरिका सबसे ऊपर है। यही वजह है कि भारत के इस धारणा को और भी मजबूती मिल गई, लेकिन यह बात तब भी साफ नहीं हुई। फेंसिंग पर जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं, इसके पीछे कौन है? लेकिन इसके बाद जो अमेरिका का दो टूक बयान इस पूरे मुद्दे को लेकर के सामने आया, उसने इसकी असली जड़ें खोल दी कि आखिरकार यूएन के इस बयान की वास्तविक जड़ें कहीं और रची गई हैं। यह वॉशिंगटन की जड़ें अब यूएन तक पहुंची हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका की तरफ से आया कथित बयान इस वक्त भारतीय राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा रणनीति के केंद्र में एक बड़े तूफान की तरह चर्चा का विषय बन चुका है। जैसे ही यह खबर सामने आई कि अमेरिका ने भारत से बांग्लादेश सीमा पर चल रही फेंसिंग और सुरक्षा निर्माण गतिविधियों को रोकने की मांग की है, वैसे ही पूरे देश में बहस छिड़ गई। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि आखिर जब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है, अवैध घुसपैठ को रोकने की कोशिश कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमा पर बाड़ लगा रहा है, तो इसमें किसी दूसरे देश को आपत्ति क्यों हो रही है? भारत वर्षों से पूर्वी सीमा पर अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों को लेकर चिंता जताता रहा है। कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने यह दावा किया कि सीमावर्ती इलाकों में लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं, जिनका असर देश की आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन तक पर पड़ सकता है। ऐसे में भारत सरकार ने सीमा पर फेंसिंग तेज करने, निगरानी बढ़ाने और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने का फैसला लिया। लेकिन अब जिस तरह अमेरिका का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है,
उसने इस विवाद को सिर्फ सीमा सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन और भू राजनीतिक टकराव का रूप दे दिया है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर अमेरिका को भारत और बांग्लादेश की सीमा पर चल रहे निर्माण कार्य से इतनी परेशानी क्यों है। कई लोग इसे दक्षिण एशिया में बढ़ते भारतीय प्रभाव को रोकने की रणनीति बता रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरा मामला क्षेत्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नई शुरुआत हो सकता है। जैसे जैसे यह बयान वायरल हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा भी बढ़ता चला गया, क्योंकि आम भारतीय नागरिक इसे देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप के रूप में देखने लगा। लोगों का कहना है कि अमेरिका खुद अपनी सीमाओं पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू करता है, अवैध घुसपैठ रोकने के लिए दीवारें और तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब भारत वही कदम उठाता है तो अचानक मानवाधिकार और क्षेत्रीय संतुलन की बातें शुरू हो जाती हैं। यही विरोधाभास इस पूरे विवाद को और ज्यादा संवेदनशील बना रहा है। दूसरी तरफ भारत की ओर से भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय रणनीतिक हलकों में यह साफ संदेश दिया गया कि भारत अपनी सीमा सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले पूरी तरह भारत के आंतरिक विषय हैं। यह भी कहा गया कि किसी बाहरी ताकत को यह अधिकार नहीं है कि वह भारत को बताए कि उसे अपनी सीमा की रक्षा कैसे करनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। टीवी डिबेट्स में लगातार यह सवाल उठाया जाने लगा कि क्या दक्षिण एशिया में कोई नया शक्ति संघर्ष शुरू हो चुका है। कई विश्लेषकों ने इसे चीन, अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से भी जोड़कर देखना शुरू कर दिया। उनका मानना है कि भारत जिस तेजी से वैश्विक मंच पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उससे कई बड़ी शक्तियां असहज महसूस कर रही हैं। यही वजह है कि जब भी भारत अपनी सुरक्षा या सामरिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता है, तब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगता है। दूसरी ओर बांग्लादेश की राजनीति भी इस पूरे मामले में केंद्र में आ गई है। सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी ने ढाका की सरकार पर भी दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर कई बातें अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, उसने पूरे क्षेत्र का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं तेजी से उभर रही हैं और लोग खुलकर यह कह रहे हैं कि अगर देश की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने पड़े तो भारत पीछे नहीं हटेगा। सोशल मीडिया पर लाखों लोग सरकार के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि सीमा सुरक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इस बीच सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि सीमा विवादों और अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे धीरे धीरे बड़े कूटनीतिक संकट का रूप ले सकते हैं। यही कारण है कि अब सबकी नजरें भारत सरकार की अगली रणनीति पर टिकी हुई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या भारत अपने फेंसिंग अभियान को और तेज करेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए कोई नई रणनीति अपनाई जाएगी। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि यह मुद्दा अब सिर्फ बाड़ लगाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और वैश्विक राजनीति में उसकी बढ़ती ताकत का प्रतीक बन चुका है। आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाएगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने देश भर में एक जबरदस्त राजनीतिक और भावनात्मक माहौल पैदा कर दिया है, जहां हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर भारत को अपनी ही सीमा सुरक्षित करने से रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है, वह भी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत की पूर्वी सीमाओं पर जिस तरह से हाल के महीनों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम हुआ है, उसने सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। भारत ने साफ शब्दों में यह संकेत दे दिया है कि अब उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव या कथित वैश्विक नैरेटिव से ऊपर है। यही कारण है कि जैसे ही भारत ने बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग, निगरानी और घुसपैठ रोकने के लिए अपने अभियान को और अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। कुछ संस्थाएं इसे मानवाधिकारों का मुद्दा बता रही हैं, कुछ इसे क्षेत्रीय तनाव का कारण कह रही हैं, लेकिन भारत का रुख पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
नई दिल्ली ने 2 टूक शब्दों में संदेश दिया है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि आज देश के करोड़ों लोग इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक कूटनीतिक विवाद नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा मान रहे हैं। भारत के भीतर एक मजबूत भावना उभर कर सामने आई है कि जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कठोर कदम उठा सकते हैं, तो भारत को ऐसा करने से आखिर कौन रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दिलचस्प और रहस्यमय हिस्सा तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिका के कुछ रणनीतिक हलकों से जुड़े संकेतों की चर्चा सामने आने लगी। दावा किया जा रहा है कि वॉशिंगटन के कुछ प्रभावशाली वर्ग भारत के इस आक्रामक सीमा सुरक्षा अभियान को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि यदि भारत ने सीमा फेंसिंग की गति और दायरा कम नहीं किया, तो अमेरिका खुलकर बांग्लादेश के पक्ष में खड़ा हो सकता है। हालांकि यह बातें किसी आधिकारिक दस्तावेज या अमेरिकी सरकार की घोषित नीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर संकेत ही सबसे बड़े संदेश माने जाते हैं। यही वजह है कि इन चर्चाओं ने पूरे मामले को और भी विस्फोटक बना दिया है। भारत में बड़ी संख्या में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वही अमेरिका जो खुद अपनी सीमाओं पर दीवारें खड़ी करता है, कड़े इमिग्रेशन कानून लागू करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दुनिया भर में सैन्य कार्रवाई तक कर देता है, वह भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर इतनी बेचैनी क्यों दिखा रहा है। यही वह बिंदु है जहां भारत को वैश्विक राजनीति का दोहरा चेहरा साफ दिखाई देने लगा है। एक चेहरा वह है जो मंचों पर भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बताता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लोकतंत्र, सुरक्षा सहयोग और आर्थिक साझेदारी की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौतों से लेकर तकनीकी सहयोग तक को भविष्य की नई ताकत बताया जाता है। लेकिन दूसरा चेहरा वह है जो तब सामने आता है जब भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की कोशिश करता है। जैसे ही भारत ने यह दिखाया कि वह अपनी सीमाओं पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, घुसपैठ या सुरक्षा चुनौती को अब पुराने तरीके से नहीं बल्कि निर्णायक रणनीति से संभालेगा, उसी समय कुछ वैश्विक ताकतों के भीतर बेचैनी दिखाई देने लगी। यही विरोधाभास आज भारत के आम नागरिकों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। भारत के लिए यह मुद्दा सिर्फ फेंसिंग का नहीं है, यह मुद्दा उस लंबे संघर्ष का हिस्सा है जिसमें वर्षों से सीमा पार अवैध घुसपैठ, तस्करी और सुरक्षा चुनौतियां शामिल रही हैं। भारत का तर्क स्पष्ट है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र को अपनी सीमाओं की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। यदि अमेरिका अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा सकता है, यूरोपीय देश प्रवासियों को रोकने के लिए कठोर कानून बना सकते हैं, चीन अपने क्षेत्रों में सैन्य निगरानी को बढ़ा सकता है, तो फिर भारत के कदमों पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? यही सवाल अब देश के भीतर राष्ट्रीय बहस का रूप ले चुका है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक लोग यह कह रहे हैं कि भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय दबावों से डरने के बजाय अपनी सुरक्षा नीति को और अधिक मजबूत करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश का नाम जिस तरह से उभर कर सामने आया है, उसने स्थिति को और जटिल बना दिया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में पहले की तुलना में काफी बेहतर हुए हैं। व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग के कई नए अध्याय खुले हैं, लेकिन सीमा से जुड़े मुद्दे हमेशा संवेदनशील रहे हैं। अब यदि बाहरी ताकतें इस मुद्दे को अपने रणनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, तो इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। यही कारण है कि भारत इस मामले को केवल एक पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इसे व्यापक भू राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि दुनिया की कई बड़ी शक्तियां नहीं चाहती कि भारत पूरी तरह से स्थिर और सुरक्षा के लिहाज से आत्मनिर्भर बन जाए, क्योंकि जैसे जैसे भारत आर्थिक, सामरिक और तकनीकी रूप से मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे उसका वैश्विक प्रभाव भी बढ़ रहा है। आज भारत सिर्फ दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। यही वजह है कि भारत की हर रणनीतिक चाल पर दुनिया की नजर रहती है।
कुछ देशों को यह डर भी सताता है कि यदि भारत अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को नियंत्रित कर लेता है, किसी भी नई सीमा नहीं खींच रहा है और ना ही वह किसी भी तरीके का जमीन पर दावा कर रहा है, केवल अपनी वैध सीमा को भौतिक रूप से स्पष्ट कर रहा है और इसका मकसद केवल एक है, अवैध घुसपैठ को रोकना, तस्करी पर लगाम लगाना, सीमा पार से अपराध और अस्थिरता के नेटवर्क को तोड़ना और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसी बीच जिस बयान को लेकर के सबसे ज्यादा बहस जुड़ी हुई है वह अमेरिका के जुड़े हुए संकेत। कुछ रिपोर्टर्स का यह दावा है कि अमेरिकी पॉलिटिक्स सर्किल से इस तरीके के मैसेज साफ आ रहे हैं कि फेंसिंग पर अब भारत अगर अड़ा रहता है तो अमेरिका बांग्लादेश के साथ सुरक्षात्मक सहयोग खुले तौर पर बढ़ाएगा और यह न सिर्फ भारत को अस्थिर करेंगे बल्कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश को एक सपोर्ट नैरेटिव में खड़ा करना चाहते हैं। अब चाहे किसी एक बयान से यह शब्द डिप्लोमेटिक ही क्यों ना हो, लेकिन भारत इस तरीके की अप्रत्यक्ष धमकी के तौर पर इसे एक तरह से देख रहा है। या तो अपनी फेंसिंग का काम बंद करो या फिर क्षेत्रीय समीकरणों को बदलते हुए देखो। भारत के लिए यह एक सीधी चेतावनी की तरह सामने आ रहा है, क्योंकि अगर कोई महाशक्ति यह संकेत देती है कि वह बांग्लादेश सीमा पर एक अलग किस्म की उपस्थिति या सहयोग बढ़ा रही है, तो वह केवल कागजी बात नहीं रह जाएगी या सीमा पर सुरक्षा माहौल, आपसी भरोसे और जमीनी हकीकत को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, खासकर बीएसएफ, इस पूरे मामले को लेकर के अब और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर पहुंच गई हैं। अब इस वक्त जो खबर आ रही है वह अब आगे बढ़ते हुए सीमावर्ती इलाकों से लेटेस्ट इनपुट सामने आ रहा है। उनके मुताबिक बीएसएफ ने कई बड़े मेजर एक्शन शुरू किए हैं। जहां से घुसपैठ के अधिक प्रयास दर्ज हो रहे थे, वहां फेंसिंग को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। कई जगहों पर बाढ़ की ऊंचाई, उसकी गुणवत्ता और आसपास के निगरानी संरचना को अपग्रेड किया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर से सटी हुई लगभग 4 किलोमीटर की जो बफर जोन पट्टी बनाई जा रही है, उस पर भी अब पूरी तरीके से सुरक्षित रखने पर उसे फोकस किया गया है। संदिग्ध रोड की दोबारा मैकिम, रात के समय साइंस हाईटेक सेंसर ड्रोन पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस यूनिट की तैनाती अगले स्तर पर ले जाई जा रही है। इन सब का एक साफ संदेश है, जितना बाहरी दबाव बढ़ेगा उतनी ही सीमा सुरक्षा और सख्त की जाएगी। भारत के भीतर बैठे जो रणनीतिक मनोविज्ञान काम कर रहा है उसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल नई दिल्ली अक्सर कहती आई है कि ओपन बॉर्डर सब सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन जब उसी ओपन बॉर्डर के रास्ते अवैध घुसपैठ, तस्करी, फर्जी दस्तावेज, सीमा पार से उकसावे भीड़ की आड़ में अपराध और सुरक्षा बलों पर हमला दिखने लगता है, तब तक ओपन बॉर्डर एक ओपन रिस्क में बदल चुका होता है। यही वजह है कि भारत के लिए फेंसिंग सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है। अमेरिका पर जो दोहरा चिराग होने का आरोप लग रहा है, उनका संदर्भ भी यहाँ है कि एक तरफ वही देश अपने यहाँ सीमा की सुरक्षा दीवार, फेंसिंग और कड़े इमिग्रेशन कानूनों पर जोर देता रहा है। दूसरी तरफ जब भारत अपनी सीमा पर वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो अचानक नैरेटिव बदल जाता है। भारत लंबे समय से यह स्पष्ट करता आया है कि किसी भी देश की संप्रभुता केवल उसके संविधान, संसद या सेना से ही सुरक्षित नहीं होती, बल्कि उसकी सीमाएं भी उसकी राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती हैं।